नमस्कार, मैं मनीष हिंदवी। एक सवाल जो अक्सर हम सब के मन में आता है जब भी हम परेशान होते हैं, किसी दुख की स्थिति में होते हैं, तो हमेशा दिमाग में एक सवाल आता है कि क्यों ये पीड़ा मुझे क्यों सहनी पड़ रही है। एक बार स्कूल में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड की कहानी थी वो, इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव, जीवित रहने का उत्सव। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड एक कहानी लिखते हैं, वो कहते हैं अपने जीवन के एक इंसिडेंट्स को साझा करते हैं। वो कहते हैं कि एक बार वो बहुत शानदार शाम अपनी पत्नी के साथ गुजार के खाना खा के एक होटल में निकल रहे थे और बाहर निकलते ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पति पत्नी को ठीक ठाक चोटें लगती हैं और वो फिर अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल में जितने दिन डॉक्टर बर्नार्ड रहते हैं, लगातार उनके मन में एक कौंधता है, क्यों इस पीड़ा से मुझे क्यों गुजरना पड़ रहा है। और जैसे जैसे समय बीतता गया, डॉक्टर बर्नार्ड के मन में सवाल बढ़ता गया कि आखिर इंसान को इतना दुख क्यों सहना पड़ता है, किसी पीड़ा की स्थिति से क्यों गुजरना पड़ता है। उनको इस सवाल का जवाब कुछ सालों के बाद मिला। एक साउथ अफ्रीका के केप टाउन में जहां वो रहते थे, वहां पर रेड क्रॉस चिल्ड्रंस हॉस्पिटल था, बच्चों का अस्पताल था। वो वहां पर गए थे और वहां उन्होंने एक अजीब सा नजारा देखा। जो ब्रेकफास्ट ट्रॉली थी वो किसी नर्स द्वारा छूट गई थी। दो छोटे बच्चे 7-8 साल के आसपास ने उस ट्रॉली पर कब्जा कर लिया। एक साहब धक्का लगाने के लिए मैकेनिक बन के पीछे गए और एक आगे बैठ गए उसको चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए। यह व्यवस्था क्यों बनी? क्योंकि जो पीछे धक्का दे रहे थे उनको दिखता नहीं था, वो अंधे थे। उनके माता पिता का झगड़ा हुआ, माता ने गुस्से में लालटेन फेंकी, वो पिता के बजाय बच्चे पर गिर गए और बच्चे का पूरा ऊपरी हिस्सा कंधे के ऊपर सब जल गया, पूरी स्किन लटक गई, जल गया, यहां तक इसको बोलने के लिए मुंह पर उठाना पड़ता था और आंखें चली गई। दूसरा जो बच्चा था, जो आगे ड्राइवर बना था, उसका एक हाथ शोल्डर से कटा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसको बोन का कैंसर था, एक हाथ काट दिया गया था। इस बात की गारंटी नहीं थी कि कितने दिन वो बचेगा, जिंदा रहेगा। खैर, तो इन सब चीजों से बेखबर, इन दुखों से बेखबर, पूरे हॉस्पिटल में धूम धड़ाका मचाया उन लोगों ने, हुड़दंग मचाया, प्लेटें चारों तरफ गिर गई, सब फैल गया। और जब तक पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ उनको पकड़ता, तब तक वो अच्छा खासा हुड़दंग मचा चुके थे। एकदम खुशी से दोनों लोगों को काबू में लिया गया। तो जो पीछे धक्का दे रहे थे, उनसे डॉक्टर बर्नार्ड ने पूछा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि वो तो डॉक्टर साहब देखेंगे, वो जानते हैं। और यही सवाल उन्होंने दूसरे दिन पूछा, दूसरे बच्चे से भी, उसने भी हंसते हुए यही कहा। फिर जो धक्का दे रहे थे उन्होंने बताया कि हम लोग जीत गए हैं। जो ड्राइव कर रहे थे, जो आगे बैठे थे, उन्होंने बताया कि साहब वो ट्रॉली की जो पहिए थे उसमें ऑयलिंग ठीक से नहीं थी, वरना मैं और अच्छा चलाता, क्योंकि मैं ड्राइवर बहुत अच्छा हूं। एक क्षण में डॉक्टर बर्नार्ड की आंखें खुल गई। उन्हें लगा जैसे रोशनी सी हो और जीवन के वो जवाब जो वो ढूंढ रहे थे बहुत दिनों से, शायद उन्हें मिल गए थे। उन्होंने कहा कि जिंदगी का जो व्यापार है वो इस बात में है कि हम जीवित रहने का उत्सव कैसे मनाते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक बेहतर इंसान इसलिए नहीं बन जाते कि हमने पीड़ा को सहा है। हम एक बेहतर इंसान तब बनते हैं जब हम उस पीड़ा का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, उस अनुभव से गुजरते हैं। वो आगे लिखते हैं कि रोशनी हम तब जान पाते हैं कि रोशनी है जब हमने अंधेरा देखा होता है। हम किसी भी गर्म चीज का एहसास तब कर पाते हैं जब हमने ठंडी चीज देखी होती है।
तो यही जीवन है। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या खो दिया, महत्वपूर्ण यह है कि हमारे पास बचा क्या है। तो इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव, जीवित रहने का उत्सव, हम जिंदा हैं इस बात का उत्सव है, जो है हमारे पास उस बात का उत्सव है, और हम पीड़ा से गुजरे हैं, उसने हमें एक बेहतर इंसान बनाया है। जिंदगी ऐसी ही है अगर हम इन बातों को समझते हैं, क्योंकि जिंदगी में दोनों चीजें हमको देखने को मिलेंगी, हमें दुख भी मिलेगा, हमें सुख भी मिलेगा। तो अगर दुख पर हम इस बात को याद रखें, या कोई कमी जीवन में है और हम इस बात को याद रखें कि महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पास क्या है, ये नहीं महत्वपूर्ण है कि हमने क्या खो दिया है, तो हमारा दुख भी कम होगा, हम एक बेहतर इंसान बनेंगे और जीवन शायद आसान हो जाएगा। नमस्कार।